आगामी 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। देखिए, स्वाभिमान यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जहां एक और जदयू और भाजपा आमने सामने है, कई तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। कई जदयू के नेता जो हैं वो खुले तौर पर माइक पर सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह की जो ये यात्रा है वह कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को तोड़ने का काम करेगी। मुस्लिम वोटर जो है वह जदयू से छिटकेंगे। कई तरह की चर्चाएं हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर जो हैं खुलकर इस विषय पर बोल रहे हैं। वह कई तरह की बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। सर, क्या कुछ कहेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर? आप कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं गिरिराज सिंह पर। इस यात्रा को किस प्रकार देखते हैं आप? ये दर्शकों को मालूम होगा, ये केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, और अपने विवादित बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। और अक्सर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर की उल्टी करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधे बयान देता है। और अभी 18 अक्टूबर से यानी परसों से ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाला है। और इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से होगी। भागलपुर में एक बूढ़ानाथ मंदिर है, वहीं ये गिरिराज सिंह जाएगा, वहाँ हवन पूजन करेगा, शंख बजाएगा और फिर ये निकलेगा। और ये जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है ये मूलतः सीमांचल के 4 जिलों में घूमेगी, है ना। सीमांचल में 4 जिले हैं, जैसा दर्शकों को पता होगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो ये 4 जिलों में घूमेगी और इसका समापन 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा। तो देखिए, जो सीमांचल का इलाका है वो बहुत संवेदनशील है सांप्रदायिक रूप से भी। वहाँ बहुत मुसलमानों की बड़ी आबादी है। किशनगंज में तो 70% मुसलमान है, 70%। मैं खुद किशनगंज ज़िले का एसपी रह चुका हूँ। तो गिरिराज सिंह की यात्रा कहीं ना कहीं है कि ये भड़काऊ भाषण देगा और फिर वहाँ हो सकता है दंगे भड़क जाएं, और इसका उद्देश्य भी दंगे भड़काना ही है, जिससे कि 2025 में जो चुनाव होंगे बिहार में, उसके पहले वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू वोट बैंक में भाजपा की सेंधमारी हो जाए। यही इसका उद्देश्य है। और देखिए, और एक मामला ये है कि तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है। और मेरे सूत्रों ने बताया है कि इसमें बेगूसराय के सैकड़ों गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे लोग शामिल होंगे। और बेगूसराय ही गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ के गुंडे लोग रहेंगे सैकड़ों की तादाद में। उनके पास हथियार रहेंगे, कट्टा वगैरह रहेगा, आधुनिक हथियार भी रह सकते हैं। और इन लोगों से कहा गया है कि दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए कोई दलित लड़की दिखे, उसका दुपट्टा खींच लेना है, मौका मिलने पर किसी दलित महिला के साथ रेप कर देना है। और मैं बता दूं दर्शकों को कि रणवीर सेना का पुराना एजेंट है गिरिराज सिंह। ये जो रणवीर सेना है बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, इस पर बैन लगा हुआ है। और इस संगठन ने बिहार में दलितों के खून की नदियाँ बहाई हैं, बड़े बड़े नरसंहार किए हैं। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, एक नरसंहार में 59 लोगों का इसने कत्ल कर दिया था। मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूँ। और जहानाबाद में इसने इतने नरसंहार किए रणवीर सेना ने कि अरवल को जहानाबाद से काटकर अलग ज़िला बनाया गया। और दर्शकों को याद होगा कि 1 जून 2012 को बरमेश्वर मुखिया का खून हो गया था, जो रणवीर सेना का सरगना था, बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। और जब बरमेश्वर मुखिया का खून हुआ तो गिरिराज सिंह टीवी चैनलों पर जाके छाती पीट रहा था और बोल रहा था कि वो तो गांधीवादी थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे। अब बताइए, गिरिराज सिंह की आप बेशर्मी कह सकते हैं कि जो बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था बरमेश्वर मुखिया, उसको ये आदमी गांधीवादी कहता था। इतना ही नहीं, तो गिरिराज सिंह का पैतृक गांव है बिलाउर, गिरिराज सिंह का नहीं, बरमेश्वर मुखिया का जो पैतृक गांव है बिलाउर, भोजपुर ज़िला में, वहाँ भी गिरिराज सिंह छाती पीटते गया था। और 2014 में जब मैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में था, तब मैंने गिरिराज सिंह पर सरकार को रिपोर्ट भेजी थी कि आदमी रणवीर सेना का एजेंट है, रणवीर सेना की मदद करता है। तो इसलिए मैं दर्शकों को आगाह करता हूं कि ये जो गिरिराज सिंह की रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है, इससे सावधान रहे, इससे दूर रहें। दलितों से कहता हूं कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाएं। और मुख्यमंत्री पलटू राम से कहता हूं कि इस यात्रा पर तुरंत रोक लगाएं, नहीं तो जैसे 1990 में आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा दर्शकों को, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा थी। जहाँ जहाँ से आडवाणी का रथ गुजरता था वहाँ दंगे भड़कते थे, और अंत में समस्तीपुर में लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था। तो वैसी ही हालत फिर पैदा हो सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा पर तुरंत रोक लगाए। जी सर, एक और प्रश्न है। जदयू खासकर चिंतित है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो हमसे टूट जाएंगे।
खुले तौर पर लोग सामने आकर बोल नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या इससे जदयू को घाटा है? बिल्कुल घाटा है, बिल्कुल घाटा है। देखिए, जदयू भाजपा की गोद में बैठी हुई है, सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जदयू ये भी नहीं दिखाना चाहती कि वो मुसलमानों की विरोधी है ना। इसलिए इस यात्रा से जदयू थोड़ा असहज हो गई है। जदयू के प्रवक्ताओं का बयान भी आ रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि इस यात्रा को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यदि दंगे होते हैं तो सीधा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जदयू से छिटक कर फिर इंडिया गठबंधन में चला जाएगा, राजद और कांग्रेस के साथ चला जाएगा। तो क्या भाजपा चाह रही है कि जदयू कमजोर हो? वो भी एक एजेंडा हो सकता है ना। भाजपा तो अपने सहयोगी पार्टियों को भी न निगल लेती है। ऑपरेशन लोटस क्या होता है भाजपा का, कि बाकी पार्टियों को तोड़कर वो मतलब उसके विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लेती है, अपनी सहयोगी पार्टियों को भी निगल लेती है। कभी शिवसेना भाजपा की सहयोगी हुआ करती थी, बाद में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेके भाजपा ने शिवसेना को ही तोड़ दिया। तो ये तो ऑपरेशन लोटस का हमेशा खतरा है ही, जदयू पर तलवार लटक ही रही है। जी सर, सीमांचल के कई जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। आप सीमांचल के जिले में एसपी भी रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है? गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं किशनगंज से चुनाव लड़ता। तो इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? नहीं, ये तो फालतू बात है। गिरिराज सिंह तो जब भी चुनाव लड़ेगा किसी भूमिहार बहुल इलाका से ही लड़ेगा, चाहे तो बेगूसराय से लड़ेगा या तो नवादा से लड़ेगा, क्योंकि वो मूलतः एक जातिवादी नेता है। और किशनगंज से तो वो मतलब लड़ेगा नहीं। ये तो एक आप कह सकते हैं डायलॉगबाजी है ये, लेकिन ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। और जो सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है गिरिराज सिंह जी। चलिए, तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक और आरजेडी भी लगातार भाजपा को लेकर कह रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वह विकास के मुद्दों पर यात्रा निकालते हैं, तो युवा, किसान, बेरोजगारों के मुद्दे पर जो है यात्रा निकालते हैं। वहीं गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। कई तरह के कटाक्ष आरजेडी कर रही है। आप इस स्वाभिमान यात्रा को किस प्रकार देखते हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।